Hello students, today our topic is structure of nephron. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए किडनीज़ होती हैं और ह्यूमन किडनीज़ में माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। एक्चुअली यही नेफ्रॉन जो हैं दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज़। जो यूरिन फॉर्मेशन है इन नेफ्रॉन में ही होता है। लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम आप देख सकते हो कि इसमें आपको जो है ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टराइल, बोमेंस कैप्सूल ये स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ये बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है रीनल कार्पसल या मेलपिजियन ट्यूब्यूल। इसके बाद में एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन की जो हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो नेफ्रॉन के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस पार्ट जो है ये होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का बना हुआ होता है जो एफरेंट आर्टराइल से निकलकर बनती हैं। ये एफरेंट आर्टराइल जो है एक ब्रांच है जो रीनल आर्टरी की है। रीनल आर्टरी ब्लड एंटर करती है, लेके आती है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। और ग्लोमेरुलस के बाद में दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का वो डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं और बोमेंस कैप्सूल में ही ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस जैसा मैंने अभी बताया था डायग्राम में, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों मिलाकर जो है मेलपिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल फॉर्म करते हैं। ट्यूबुलर पार्ट बोमेंस कैप्सूल के बाद में जो है वो आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। ये हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है ट्यूब्यूल का। और ये इसके बाद में पीसीटी के बाद में एक हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर है हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। इसके दो इसमें लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। और लास्ट पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। ये डीसीटी जो है वो फाइनली ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इनका फिल्ट्रेट जो यूरिन फॉर्म हुआ है इसमें उसको कलेक्ट करती है। नेफ्रॉन्स 2 टाइप के नेफ्रॉन्स किडनीज में मिलते हैं। एक नेफ्रॉन आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और दूसरे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है और वो मेडुलरी रीजन में किडनी के बहुत थोड़ा सा इंसर्ट करता है, एंटर करता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं उनमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग होता है, वो डीपली इंसर्ट होते हैं मेडुला में। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। एक और स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड कैपिलरीज की है जिसको कहते हैं हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। जो एफरेंट आर्टराइल एंटर हुआ था बोमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस फॉर्म किया था, ब्लड फिल्टर होके वहाँ से निकलता है इफरेंट आर्टराइल की फॉर्म में। और ये इफरेंट आर्टराइल जो है ये कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म करती है रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में, और वो बनाती है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज।